नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल इशाना चमोली ब्लॉग। और आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि अभी जो मैंने इनफर्टिलिटी वाली वीडियोस डाली थी तो मेरे इंस्टाग्राम में काफ़ी लेडीज़ के मैसेज आए थे जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। तो उसी के बिहाफ पे मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ, उन लेडीज़ के लिए जब तक जो काफ़ी सोच रही हैं IUI के लिए, या जो लोग जिन लोगों को IUI सजेस्ट किया है डॉक्टर ने, तो उसी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो है IUI क्या है, IUI कैसे होता है, IUI किन कपल्स को करना चाहिए, IUI किन सिचुएशन में फेल हो सकता है, IUI कहाँ करना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स पे आज हम लोग बात करेंगे। IUI कैसे उपयुक्त होता है, किस सिचुएशन में IUI करते हैं। तो औरत का शरीर पति के स्पर्म को एक फॉरेन मटेरियल समझ जाता है, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है और ये एंटीबॉडीज गर्भाशय के आसपास जमा हो जाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं और जो शुक्राणु जो है योनि में जाते हैं, तो वो जो एंटीबॉडीज है वो सारे शुक्राणु को मार देती है। मतलब उनको योनि तक पहुंचने ही नहीं देती, आधे रास्ते में ही उनको खत्म कर देती है, उनकी स्पीड रोक देती है, तो वहीं पे वो डिफॉल्ट हो जाते हैं, जो कि वो योनि तक नहीं पहुंच पाते। कंडीशन में IUI काफी हेल्पफुल रहता है, जो कि एक नली से सीधा गर्भाशय में डाला जाता है, छोड़ते हैं ताकि वो जो शुक्राणु है सीधा आपके अंडे तक पहुंच पाए। और IUI से करने का ये भी बेनिफिट है कि जब वॉश के लिए भेजा जाता है सीमन, मेल का जो सीमन वॉश करने के लिए भेजा जाता है, तो उसमें वो उसकी गति को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि वो गर्भाशय के जो एंटीबॉडीज जो बनी है वो गर्भाशय के ऊपर ना चला जाए। तो जो डायरेक्ट वो जहाँ पे अंडा होता है वहीं पे डालते हैं, और वो जब वॉश करने जाते हैं तो स्पर्म की गति को भी कम किया जाता है, और साथ ही साथ में उनको ऐसे पोषक तत्वों के साथ रखा जाता है जिससे कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कंसीव करने के। और जो IUI है वो ओव्यूलेशन के दौरान ही किया जाता है, क्योंकि एग 12 से 14 घंटे ही आपकी बॉडी में रहते हैं। IUI की प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है IUI। काफी लेडीज है जो काफी सोचती होंगी, जिनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है IUI के लिए, दिमाग में काफी सारे सवाल होंगे, बट कई लोग होते हैं जो डायरेक्ट डॉक्टर से नहीं नहीं पूछ पाते हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ। तो IUI की जो प्रोसीजर है काफी सिंपल है, काफी मतलब आसान है। तो इसमें आपको पीरियड के सेकंड डे पे बुलाया जाता है। उसमें TVS किया जाता है। TVS मतलब ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, जो कि आपकी वजाइनल के थ्रू आपका ये सोनोग्राफी होती है, और आपके एग की मॉनिटरिंग करते हैं, और साथ में ये देखते हैं कि कोई ओवरी में आपके सिस्ट तो नहीं है। अगर कोई सिस्ट होता है तो उसकी मेडिसिन आपको दी जाती है। एग की क्वालिटी और एग का साइज और एग बनाने की आपकी मेडिसिन चलती है। उसके बाद आपकी जो है 9th डे से आपके एग की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब डॉक्टर ये देखता है TVS के द्वारा कि एग जो है आपका फर्टिलाइज होने वाला है, मतलब फूटने वाला है, आपका अंडा जब फूटने वाला है, और जब आपका एग 18 to 19 mm के साइज का हो जाता है, तो डॉक्टर कई केसेस में इंजेक्शन देते हैं महिलाओं को एग रप्चर होने के लिए या एग फूटने के लिए। कई केसेस में नेचुरली अंडा फूट जाता है, बट कई केसेस में अंडा रप्चर नहीं होता, नहीं फूटता, तो उस केस में इंजेक्शन दिया जाता है। तो डॉक्टर एक्सेप्ट करते हैं कि इंजेक्शन देने के बाद 30 से 40 घंटे के अंदर अंदर आपका अंडा फूट जाना चाहिए। एग फूटने के बाद कपल्स को हॉस्पिटल बुलाया जाता है, और हस्बैंड के जो सीमन लेते हैं, सैंपल लेते हैं, उनको लैब में अच्छे से वॉश किया जाता है, उनकी गति बढ़ाई जाती है, उनकी क्वालिटी भी बढ़ाई जाती है, और उसके बाद एक पतले से कैथेटर में, पतले से पाइप में आपके जो है यूट्रस में सीमन को डाल देते हैं। जो खराब शुक्राणु होते हैं उनको भी निकाल देते हैं। उसके बाद अच्छे धुले हुए शुक्राणु महिला के यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं।
तो इसमें भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ 15 मिनट का प्रोसीजर है। बट ये कि वॉश करने के लिए कम से कम आपको हॉस्पिटल में 2 घंटे रहना पड़ेगा। बाकी आप अगर वर्किंग है तो उसके लिए आपको छुट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ओपीडी टाइम जो होता है, ओपीडी में ही सब कुछ हो जाता है। 15 मिनट का काम होता है, 1 मिनट में आपका जो है सीमन अंदर इंसर्ट कर देंगे और 15 मिनट तक आपको बेड पे मतलब जो उनका वो होती है उस पर आपको लेटने के लिए बोलते हैं। तो देखा जाए तो नॉर्मल अगर हम ओवुलेशन ये फॉलिकुलर स्टडी जो करते हैं उससे दुगना रेट बढ़ जाता है कंसीव करने के। मतलब अगर 3 to 4 अगर नॉर्मल ये फॉलिकुलर स्टडी में है तो कम से कम 8 to 10% आपके IUI में चांसेस कंसीव करने के बढ़ जाते हैं। तो आइए आप जानते हैं IUI किन कपल्स को देने की सलाह करते हैं डॉक्टर। जिन कपल्स में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, जैसे कि दोनों ट्यूब्स ओपन हैं, एग भी अच्छे से बन रहे हैं, मेडिसिन से भी बन रहे हैं, आपके पीरियड्स नॉर्मल है और मेल में स्पर्म क्वालिटी अच्छी है, स्पर्म की गति स्पीड अच्छी है, तो इस सिचुएशन में है जो कि डॉक्टर IUI की सलाह देते हैं। तो कई बार हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं और तब भी कंसीव नहीं कर पाते क्योंकि स्ट्रेस रहता है या अच्छे से आप लोग साथ में नहीं रह पाते हैं, सही से इंटरकोर्स नहीं हो पा रहे स्ट्रेस की वजह से, तो वो भी एक रीज़न होता है कंसीव ना करने का। तो उस सिचुएशन में भी डॉक्टर जो है IUI करने की सलाह देते हैं। तो अब IUI किन लोगों को नहीं करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। जब आपकी दोनों नलियां बंद हो तब IUI बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि IUI उसमें कभी भी आपका सक्सेस नहीं होगा। तो आपको उसमें ICSI या फिर IVF के थ्रू ही जाना पड़ेगा, तो उसमें IUI आपके लिए नहीं है। और अगर आप 3 से 4 बार IUI कर चुके हैं तो आपको उसके आगे IUI नहीं करना चाहिए, आपको फिर उसके आगे जो भी प्रोसीजर है आपको वो करना चाहिए। या आपका AMH कम है तो उस सिचुएशन पे भी आपको IUI नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है या तो आपको अपना वेट कम करना चाहिए, तब आपको IUI के थ्रू जाना चाहिए। मेन क्वेश्चन है कि IUI के दौरान मेन सावधानियां क्या है। तो मेन सावधानियां कुछ नहीं है, एक नॉर्मल आपको जो आपकी नॉर्मल लाइफ है आपको वही जीनी है। IUI के बाद आप बस 15 मिनट का आपको हॉस्पिटल में वो लोग रेस्ट के लिए बोलते हैं, उसके बाद जैसी आपकी लाइफ है, आप ऑफिस जाना चाहें ऑफिस जाइए, नॉर्मल जैसे लाइफ में आप घर में काम करते हैं वो करिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। तो मेन ये है कि स्ट्रेस फ्री रहिए। IUI आपके फेल क्यों होते हैं, ये मेन रीजन है। जो ये पर्पस है मेरा वीडियो बनाने का वो यही है, IUI फेल क्यों होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ IUI फेल होते क्यों है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ पैसे कम की वजह से हम लोग एक छोटे छोटे क्लिनिक में हम लोग IUI कर लेते हैं कि इस डॉक्टर की फीस कम है तो हम लोग यहाँ करते हैं IUI। कई बार छोटे सेटअप होने की वजह से डॉक्टर आपको IUI की सलाह तो दे देता है, पर उनके पास वो पैथोलॉजी लैब नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, हस्बैंड का सीमन बाहर पैथोलॉजी लैब में भेजते हैं और बाहर पैथोलॉजी लैब में आपको पता है कि स्टूल जहाँ सीमन वॉश होते हैं उसी लैब में आपके यूरिन टेस्ट भी होते हैं, स्टूल टेस्ट भी होते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपका सीमन जो है, स्पर्म जो है इन्फेक्टेड होने का, इन्फेक्शन होने का। जब इन्फेक्टेड सीमन वापस लाया जाता है और महिला के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो वो एक इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाता है, जिस कारण जो IUI फेल हो जाता है और वो आगे नहीं काम कर पाता। वहीं पर आप IUI करवाएं जहाँ पे पूरी सुविधा मौजूद हो। ऐसे इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल ही चुने जहाँ पे पैथोलॉजी लैब भी अवेलेबल हो, ताकि आपको जो सीमन है वो बाहर ना भेज जाए। बहुत बार दोनों नलियां खुली होना ही सब कुछ नहीं होता, उसका कार्य करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। नलियों का काम होता है ओव्यूलेशन, जो एग होते हैं, अंडे जो होते हैं, उनको उठाकर फैलोपियन ट्यूब में रखना। उस दौरान बच्चा दाने में स्पर्म छोड़े जाते हैं, उस स्पर्म को एक स्तर तक पहुंचाया जाता है। फिर जो फर्टिलिटी भ्रूण जो होता है, जो भ्रूण तैयार होता है, उसकी ग्रोथ
फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। तो फैलोपियन ट्यूब में उसको पोषक मिलता है और वो 5 दिन तक आपकी फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। फिर ट्यूब्स का काम होता है वो जो 5 दिन का भ्रूण तैयार हुआ है उसको बच्चादानी तक पहुंचाना। लेकिन जब पूरे इस कार्य में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर आपका आईयूआई फेल हो जाता है। और कभी कभी एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती तो इस कारण से भी आपका आईयूआई फेल हो जाता है, या आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो तो इस वजह से भी आपका आईयूआई फेल हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आप आईयूआई करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा डॉक्टर, अच्छा क्लिनिक ही चुने और उसके बाद अपनी डाइट पे आप ध्यान दीजिए। डाइट पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, स्ट्रेस फ्री रहिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए। अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी जाते कुछ गाने सुनिए, म्यूजिक सुनिए, घर आए तो स्ट्रेस फ्री रहें, कहीं घर आते कहीं बाहर घूमने जाएं, अपने एरिया में, बाहर नहीं कह रही, अपने एरिया में ही आप घूमने जाएं और घर पे परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने हस्बैंड के साथ आप टाइम स्पेंड करिए और अच्छी अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे गाने सुनिए, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, बुक्स पढ़िए और अपने खाने पे ध्यान दीजिए। और अगर आप आईयूआई के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा, जो मैंने किया था। और इसके लिए मैंने एक आपको वीडियो भी अपलोड करी हुई है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, इनफर्टिलिटी योगा जो मैंने की थी। तो 5 योगा है वो मैंने करी थी। आपकी ट्यूब्स काम करेंगी, आपकी एग की क्वालिटी आपकी बढ़ेगी और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और अगर आप अपनी बॉडी पे काम करेंगे तो दवाइयाँ और ट्रीटमेंट आप पे काम करेगा, अदरवाइज आप कितना भी ट्रीटमेंट ले लें वो सब बेकार जाएगा। तो अपना वेट कम करिए, अच्छा खाइए और योगा करिए मेन, और योगा से ही होगा। तो बस अपने पे ध्यान दीजिए और मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, ऑल द बेस्ट।